नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की सुबह की क्लास में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो होली प्लेसेस हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, वो पवित्र क्यों हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है हम लोगों के जीवन के लिए, और हमें क्या करना चाहिए वहाँ जाके। तो वो सब आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उनको होली क्यों बोला गया, उन्हीं प्लेसेस को होली क्यों बोला गया, पवित्र क्यों बोला गया। क्योंकि हम देखते हैं संसार में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, है ना, जिनको होली नहीं बोलते हम, पवित्र नहीं है। लेकिन कुछ स्थान ही क्यों पवित्र बोला गया, कुछ स्थानों को ऐसा क्या है उन स्थानों में कि उनको पवित्र बोला गया है। तो हम जानेंगे होली प्लेसेस, पवित्र का मतलब क्या है कि दे आर पायस, है ना, वो होली प्लेसेस हैं और वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं, ऐसी लीलाएं हुई हैं भक्तों के द्वारा या भगवान के द्वारा। तो इसी कारण से उनको पवित्र बोला गया है। किस कारण से? क्योंकि भगवान या भगवान के भक्तों द्वारा वहाँ पे बहुत सारी लीलाएं की गई हैं। इसी वजह से जो वहाँ पे वाइब्रेशंस हैं अभी भी मौजूद हैं। इसीलिए हम कभी जब भक्ति में डाउन होते हैं या हम रेगुलर बेसिस पे क्या है उन स्थानों को विजिट करते हैं। क्यों करते हैं, क्या क्या कारण है उन स्थानों को विजिट करने का, क्यों करने चाहिए हमको? इसलिए करने चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमें पता पड़ता है कि बहुत सारी मात्रा में भक्त रहते हैं, है ना, बहुत सारी मात्रा में भगवान के भक्त रहते हैं। तो उनसे हमें जाके एसोसिएट करना है, उन भक्तों का हमें संग करना है और उनसे हमें श्रवण करना है, भगवान के बारे में चर्चा करना है, भगवान के बारे में सुनना है। तो तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल बहुत सारे हैं, है ना। तो तीर्थ स्थलों में जाने का पहला और आखिरी पर्पस क्या है, क्यों जाते हैं वहाँ पे? इसलिए जाते हैं कि हम वहाँ पे जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो बहुत कई सालों से भक्ति कर रहे हैं, उनका हम संग ले पाएँ, है ना। और उनसे संग लेना मतलब क्या है ना, संग कैसे लिया जाता है? एक्चुअली संग लेना, जैसे मान लो अपने से सीनियर भक्तों का संग ले रहे हैं तो क्या है, उनसे हम प्रश्न पूछेंगे, वो हमें उत्तर देंगे, है ना, ऐसे उनका संग लिया जाता है। और अपने बराबर वाले लोगों का संग कैसे करते हैं? उनसे चर्चा करके, उनसे डिस्कस करके कि कैसे कृष्ण तत्व को समझा जाए, उनसे इस बारे में डिस्कशन किया जाता है, कैसे अपने बराबर वालों से। और जो हमसे कनिष्ठ हैं, है ना, उनसे क्या है, उनको ज्ञान देके, है ना, उनको प्रेम देके, उनके केयर करके उनका हम संग कर सकते हैं, है ना। तो ये एसोसिएशन करना है हमें, है ना। तो हम धाम में जाते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो वरिष्ठ वैष्णव हैं वहाँ पे उनका हमें संग करना चाहिए, है ना। उनका जो लाइफ स्टाइल है ना, कैसे उनकी दिनचर्या होती है, किस तरह वो भगवान की भक्ति के अंगों में लगे हुए हैं, कैसे उनकी भक्ति में इतनी दृढ़ता है। तो हमारी इंक्वायरीज होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि हम भी आपकी तरह कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला पर्पस होना चाहिए वहाँ जाने का। और वहाँ के जो भगवान की लीला स्थल हैं, है ना, या कुछ भक्तों की लीला स्थल हैं, उनको दर्शन करना चाहिए। और वहाँ पे कुछ भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए, जप करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं, जैसे हमने सेशन में पढ़ा होगा कि कोई हम कार्य करते हैं तो स्थान का बहुत फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है ना। किसी भी कार्य करने के 5 कारक होते हैं, है ना? 5 कारकों का क्या है, उसके फल पर प्रभाव पड़ता है ना। स्थान होता है, इंद्रियां होती हैं, हमारा प्रयास है, हम हैं, डूअर हैं, करता है, और भगवान है, सुपर सोल है। तो 5 कारक होते हैं जिनमें से एक स्थान भी है। स्थान का भी, किस स्थान पे वो कार्य कर रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि हम घर पे थोड़ा सा जो वातावरण है घर का इतना कंफर्टेबल नहीं है, भक्ति के अनुकूल नहीं है। तो कभी कभी हम वृंदावन वगैरह जाते हैं या और तीर्थ स्थल पवित्र स्थानों में जाते हैं। तो वहाँ पे जाके हमें क्या है, जो अपनी भक्ति है उसको बढ़ाना चाहिए। हम ये समझ लीजिए कि हम जहाँ पे भी तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं तो हम किस लिए जा रहे हैं, कि अपनी डिवोशनल सर्विस में क्या है, इंक्रीमेंट के लिए, उसको इंक्रीज करना है हमको, डिक्रीज नहीं करना। तो हमें क्या करना है, पूरा टाइम यूटिलाइज करना है, 24 घंटे हमें प्रयास करना है कि हम कृष्ण भावनामित रहें।
कैसे रहें? वहां पे 24 घंटे हम कृष्ण भावनामृत रहें, ये हमें प्रयास करना है। एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ ना हो वहां पे, क्योंकि वहां पर हम एक एक सेकंड थोड़ी सी भी भक्ति की गई, उसका क्या हमें ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि स्थान ऐसा है, वहां पे वाइब्रेशंस हैं, वहां पे आसान है भक्ति करना, क्योंकि सब लोग भक्ति कर रहे हैं, इतने सारे भक्तों का संघ है, इतने सारे उच्च वैष्णवों का, है ना, हमसे वरिष्ठ वैष्णवों का संघ है, तो हमें उसको क्या है, यूटिलाइज करना है ना। तो अगर हम कभी जाने का हमें मौका मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला हमारा पर्पस क्या है कि इन स्थानों पर जाने का, होली प्लेसेस में, कि इन स्थानों में हम उन वरिष्ठ वैष्णवों का संग करें, उनसे शिक्षाएं ग्रहण करें, है ना, उनके साथ भक्ति करने का प्रयास करें और उनसे श्रवण करें, उनकी दिनचर्या को देखें, कैसे उनके जीवन को भी हम अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। तो वैष्णवों के लिए, जो हम गौड़ीय वैष्णव हैं, हमारे लिए वैसे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख दो हैं, सबसे बेस्ट है, टॉप मोस्ट है, वहाँ पे लोग रेगुलरली बेसिस पे जाते हैं, उनका फिक्स है कि वंस इन ईयर वहाँ जाना ही जाना है। एक है मायापुर और दूसरा वृंदावन। क्यों? क्योंकि जो हमारे आराध्य देव हैं, श्याम सुंदर, हमारे आराध्य परम आराध्य देव हैं, उनका प्राकट्य वहीं हुआ था, कहाँ? वृंदावन में। उन्होंने सारी लीलाएं मथुरा वृंदावन में की, तो हमारे लिए वो पूजनीय है, क्षेत्र जो है पूजनीय है। और फिर से कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं मायापुर में, तो मायापुर भी हमारे लिए पवित्र तीर्थ स्थल है, हमारे लिए धाम है। तो ये तीर्थ स्थल जो है दो, मायापुर और वृंदावन, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें प्रयास करना चाहिए कि इन तीर्थ स्थलों में हमें जब भी अवसर मिले, जाने का मौका मिले, हमें जाना चाहिए। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, वहाँ करना क्या है? वहाँ की कथा श्रवण करना है, भगवान की लीलाओं को समझना है, लीला स्थलों को देखना है, क्यों भगवान आते हैं, तत्व कृष्ण तत्व को जानने का प्रयास करना है, वरिष्ठ वैष्णवों के माध्यम से, उनकी अंडर गाइडेंस में। ये पर्पज है हमारा इन तीर्थ स्थलों में जाने का। लेकिन अभी हम देखते हैं कि लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, वृंदावन मायापुर जाते हैं, लेकिन उनका जो पहला पर्पज है उसको नहीं निभा पाते। क्या? कि भगवान को सेवा में लगाना, कृष्ण भावना में रहना, ये हमारा पहला पर्पज है इन तीर्थ स्थानों में जाने का। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्थल अभी एक पिकनिक स्पॉट की बनकर रहेगा। हम जानते हैं कि हम जाते हैं वहां पे, अच्छा ये देख लिया, वहां लाइटिंग देख ली, अच्छा वो बहुत सुंदर है, तो हम अपनी आंखों की एक्सरसाइज करके वापस आ जाते हैं। अच्छा वहाँ के पेड़े मशहूर हैं, वहाँ की चटनी मशहूर है, वहाँ के पराठे हैं, वहाँ की लस्सी है, तो ये नहीं, लस्सी नहीं पी तो आप क्या वृंदावन जाने का फायदा हुआ? आपका बेकार है, आपका वृंदावन जाना, है ना। वहाँ नहीं गए तो वृंदावन जाना नहीं, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। लस्सी अगर पीनी है तो इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है? लस्सी दिल्ली में मिल जाएगी, है ना। तो इन सब कार्यों के लिए हम तीर्थ स्थलों में नहीं जा रहे हैं। लोग, मैंने देखा है, लोग जाते हैं वहां पे, दुकान पे टूट पड़ते हैं, है ना, शॉपिंग हो रही है घंटों। तीर्थ स्थानों में क्या है, हम शॉपिंग कर रहे हैं, तीर्थ खाने पीने में इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, अच्छा कुछ खाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसलिए हम तीर्थ स्थानों पर नहीं जा रहे हैं। तीर्थ स्थानों पे हमें जाना चाहिए भगवान की भक्ति करने का, और ऐसे वरिष्ठ वैष्णवों का संग करके उस भक्ति को एडवांस करने का। भक्ति में एडवांसमेंट हमें करना है उन तीर्थ स्थानों में जाके, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ भक्ति करेंगे तो उसका लाभ हमें ज़्यादा मिलेगा। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना है कि जो हमें कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी। वहाँ पे हमें तपस्या करनी है, वहाँ हम भोग करने के लिए नहीं जा रहे। कम से कम, वैसे तो हमारा जीवन ही पूरा तपस्या के लिए बना है ना, एनलाइटनमेंट के लिए बना है, ये भोग के लिए नहीं है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं बना। लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतना तो प्रयास करें कि धाम में जाके, पवित्र तीर्थ स्थलों में जाके तो इसका हम पालन करें, दृढ़ता से इसका हमें पालन करना चाहिए। क्या? कि जितना से ज़्यादा संभव हो सके हमें कृष्ण भावनामृत होना है। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी अगर किसी कोचिंग में जाता है ना, और उसने पैसे भी दिए वहाँ जाने के, तो क्या करेगा? उस टाइम को यूटिलाइज करेगा? क्या करेगा? या पीछे बैठ के गेम खेलेगा?
नहीं, उसने पैसे दिए हैं तो पूरा उस टाइम को यूटिलाइज करेगा। लेकिन कुछ बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं, है ना, जो फीस दे देते हैं उनके पेरेंट्स, और वो बेवकूफ बनाते हैं पेरेंट्स को, अपने आप को, पीछे बैठ के क्या है, बंक करते हैं या गेम खेलते हैं पीछे बैठ के। तो ऐसे लोगों का कोई फायदा नहीं है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें उन मूर्खों की कैटेगरी में नहीं जाना है, हमें बुद्धिमान बनना है। अगर हम ऐसे तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, ऐसे तीर्थ स्थानों का हमें पूरा यूटिलाइज करना है, फुल यूटिलाइजेशन। एक भी सेकंड हमें ऐसा व्यर्थ नहीं गवाना कि अपने भोग इंद्रिय तृप्ति में हम लगाएं उसमें। ठीक है, हमारी नीड्स हैं, खाना पीना है, ठीक है, जो मिनिमम नीड्स आप खाइए, लेकिन उसके बाद जितना भी समय आपके पास क्या है, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए। इतने सारे क्लासेस ऑर्गेनाइज होती हैं वहाँ पे, श्रवण कीजिए, इतने सारे वरिष्ठ वैष्णव है, सन्यासीज हैं वहाँ जाके, है ना। स्पेशली जब मायापुर जाते हैं तो इतने सारे वरिष्ठ वैष्णव, इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं, कोई कहीं क्लास ले रहा है, कोई कहीं क्लास ले रहा है ना। तो हमें मौका नहीं मिलता इतने सारे वैष्णव का संग लेने का। लेकिन अगर हम गए हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उन वैष्णवों का संग करें, उनसे श्रवण करें। हम इतना पैसा लगा के जा रहे हैं, बाकी सारी चीजें तो हम यहाँ भी कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। लेकिन अगर हमें ऐसा मौका मिला है ऐसे स्थानों में जाने का, वृंदावन जाने का या कई तीर्थ स्थलों में जाने का, तो हमारी इंक्वायरीज होनी चाहिए, क्या क्या लीला है इसके पीछे, क्या भगवान ने लीला की यहाँ पे, तो उनका श्रवण करना चाहिए हमें। हम लीलाओं को कैसे समझ पाएंगे, कानों के श्रवण के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से सीख पाएंगे। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज 84 कोस परिक्रमा में अपने शिष्यों के साथ कोसी गए हुए थे, वहां पर ठहरे हुए थे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि मेरे गुरु महाराज इस समय कहाँ पे हैं, मथुरा वृंदावन में है, कि तो मैं भी एक अवसर मिलता है कि मैं भी उनका संग प्राप्त कर सकूं, है? तो वो वृंदावन गए, खाली दर्शन करने के लिए नहीं गए, क्या, अपने वरिष्ठ वैष्णव गुरु का संग लेने के लिए। तो उन्होंने छुट्टी ली अपने काम काज से और मथुरा वृंदावन के लिए पहुंचे। तो वहां पे उन्होंने महाराज का संग किया। तो एक सुबह भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन कर रहे थे और वहां पे अनाउंसमेंट हुआ कि हम यहाँ से अभी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, और जिसकी इच्छा है हमारे साथ मंदिर के दर्शन करने जा सकता है, और साथ ही साथ जो प्रभुपाद हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, वो प्रवचन भी करेंगे, तो जिसकी इच्छा है वो प्रवचन के लिए भी रुक सकता है। तो प्रभुपाद ने सोचा कि मैं क्या देखूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं ऐसे भगवान के दर्शन क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे अपने गुरु का संग लेता हूँ, वरिष्ठ वैष्णव का, और उनसे कथा श्रवण करता हूँ, उससे कुछ फायदा होगा मेरे को। मैं इन चमड़ों की आंखों से क्या दर्शन करूंगा, तो मैं कानों के माध्यम से भगवान के दर्शन करूंगा। तो हम अपने आचार्यों से सीखते हैं कि भगवान के धाम में जाके कितना महत्वपूर्ण है श्रवण करना, है ना। हम श्रवण करेंगे तो देख पाएंगे भगवान को, अगर श्रवण नहीं किया तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, जब वो वापस लौट के आए शिष्य उनके, तो बोले कि आपकी आंखों की एक्सरसाइज कैसी रही, है ना। जब हम भगवान को देखते हैं ऐसे ऐसे आंखें करेंगे ना, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि आपकी आंखों की एक्सरसाइज कैसी रही। तो ये हमारी खाली आंखों की एक्सरसाइज है, लेकिन कैसे हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, कानों के माध्यम से भगवान के बारे में सुन के, भगवान के बारे में सुन के हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भगवान कैसे दिखते हैं, क्या होता है, कैसी लीलाएं करते हैं, तो हमारी रुचि बढ़ सकती है ना, और उनके बारे में हम जान सकते हैं, उनसे हमारी आकर्षक हो सकती है, आसक्ति हो सकती है, उनके प्रति हम आकर्षित हो सकते हैं। तो हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है क्या, कि दूसरे लोगों को कॉपी ना करें, या ऐसे कार्य ना करें जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, ऐसी चीजों में वेस्ट ना करें जो हमारे भोग के लिए है ना। हम ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं तपस्या के लिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा हम तपस्या कर सकते हैं, अपनी मिनिमम नीड्स को जितना मिनिमम कर सकते हैं उतना मिनिमम करना चाहिए हमें, और जितना भक्ति के अंग है, श्रवण कीर्तन है, उसको बढ़ाना चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। जितना 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे हमें क्या है, कृष्ण का कीर्तन करना है, श्रवण करना है। और जो बाकी हमारी भौतिक नीड्स हैं, जैसे हमारा शरीर है, उसकी नीड्स भी, आवश्यकताएं भी हैं, तो उनको भी संभालना है। लेकिन इन पवित्र स्थानों को हम पूरी तरह से यूटिलाइज तभी कर सकते हैं क्योंकि हम साल में 2-3 दिन जाते हैं, 4-5 दिन जाते हैं, हफ्ते भर जाते हैं। तो कितना 1% मुश्किल से हमें जाने का मौका मिलता है, तो हमें उसको खाली देना चाहिए, उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। उसको हमें पूरा यूटिलाइज करना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भावना में होना है वहाँ पे,
जितना ज़्यादा हम वहाँ से शक्ति लेके आएंगे इन धामों से, और यहाँ पे आके फिर से हम उस भक्ति का पालन कर पाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हम गौड़ी वैष्णव के लिए दो जो पवित्र स्थान तीर्थ स्थल प्रमुख हैं, वृंदावन और मायापुर। और जो महात्म है मायापुर का, उसमें बताया गया है कि मायापुर को वृंदावन से डिफरेंट समझना वो क्या एक अपराध है। मायापुर और वृंदावन में कोई फर्क नहीं है। और ऐसे जो भगवान के धाम हैं, ये इस भौतिक जगत का अंग नहीं है, भौतिक जगत का पार्ट नहीं है, ये भौगोलिक स्थिति से बाहर है। ये जो धाम है भगवान के भौतिक स्थिति से बाहर है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका धाम। तो जब ये सृष्टि का संहार होता है तब ये धाम यहीं पर रहते हैं, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो भगवान अपने साथ अपने पार्षदों को लेकर आते हैं और अपने धाम के साथ आते हैं। तो वृंदावन धाम भगवान का जो गोलोक धाम है उससे अभिन्न है, मायापुर धाम भगवान के धाम से अभिन्न है, कोई फर्क नहीं है। तो ये वैकुंठ है यहाँ पे। तो इसीलिए हमें इन तीर्थ स्थानों की जो इम्पोर्टेंस है, महत्वता है, उसको समझना चाहिए और इसको यूटिलाइज करना चाहिए। बहुत तीर्थ स्थल हैं, हमारी ट्रिप्स होती हैं, कैंप्स होते हैं, क्यों हम इन्हीं स्थानों पर कैंप करते हैं? क्यों नहीं हम मनाली जाते? क्यों नहीं हम दार्जिलिंग जाते? क्यों? क्योंकि इन स्थानों पर ऐसे वाइब्रेशंस हैं कि इन स्थानों पर भक्ति करना आसान है, अपनी भक्ति में उन्नति करते हैं भक्तों के संग में। तो हमारी भक्ति में ज़्यादा उन्नति होती है इन स्थानों पर जाके। इसीलिए हम कैंप वगैरह करते हैं इन स्थानों पर, जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पे भगवान की कुछ लीलाएं हैं, वहाँ पे इन स्थानों को हम कैंप करते हैं। तो ये तो हो गया पवित्र तीर्थ स्थल। तो तीर्थ स्थल जैसे मैंने बताया कि जहां भी भगवान ने कुछ लीला की है, भगवान के भक्तों ने लीला की, वो पवित्र तीर्थ स्थल है। या जहां पर भी भगवान की सेवा की जाती है, प्रभुपाद कहते हैं जहां पर भी भगवान की सेवा अर्चना की जाती है, जहां पर भी भगवान के नाम का कीर्तन किया जाता है ना, जहां भी भक्तों का संग होता है, भक्त मिलकर कीर्तन करते हैं, वो भी एक पवित्र तीर्थ स्थल है। वो वैकुंठ, वो भी वैकुंठ है। कहाँ? जहां पर भी भक्त लोग मिलकर कीर्तन कर रहे हैं और जहां भी भगवान का मंदिर है, भगवान की सेवा होती है बहुत ही श्रद्धा भाव से, तो वो भी क्या है? तीर्थ स्थल ही है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं, वहां पे क्या होता है? भगवान की सेवा होती है और भगवान के नाम का कीर्तन होता है। वहां पे भक्तों का समूह लगता है, संग होता है और साथ में मिलके भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं। तो वो भी क्या है? पवित्र तीर्थ स्थल ही है। उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। तो जहां भी इस्कॉन के बाहर भी गौड़ी मठ है, जैसे वहां भी भगवान की सेवा होती है, तो वो भी तीर्थ स्थल है। तो अगर हमें पूरे साल में कुछ दिनों के लिए मौका मिलता है वृंदावन धाम में जाने का, या मायापुर धाम जाने का, द्वारका, जगन्नाथपुरी इत्यादि, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो इन धामों में जाने का कभी कभी मौका मिलता है। तो हम रोज नहीं जा सकते, लेकिन रोज हमें किसका सहारा लेना है? रोज हमें सहारा लेना है जो भगवान ने वैकुंठ है, जहाँ भगवान की सेवा होती। तो हमें प्रयास करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम इन ऐसे स्थानों का, ऐसे मंदिरों का, इस्कॉन का, ऐसे मंदिरों को हम विजिट करें और वहाँ पे भगवान के दर्शन करें, भगवान की कथा का श्रवण करें। इस्कॉन के मंदिरों में रोज सुबह 8 बजे श्रीमद् भागवतम में कथा होती है और शाम को 8 बजे श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। उसके बाद प्रसाद ही मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हमें धाम जाने का मौका नहीं मिल रहा, कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोरोना प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, वेल्थ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स की वजह से हम पवित्र स्थानों पर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम? जो हमारे नज़दीकी भगवान के मंदिर हैं, जहाँ भगवान की सेवा अर्चना होती है, जहाँ भगवान की सेवा श्रद्धा भाव से होती है, और भगवान के नाम की कथा होती है, उनका श्रवण, तो वहाँ ऐसे स्थानों पर हम जा सकते हैं ना। और ऐसे स्थानों पर भी जाके हम भक्ति में एडवांसमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी भक्तों का संग कर सकते हैं, उनसे अपनी इच्छाओं, क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं, उनका आंसर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी भक्ति में क्या है? उन्नति हो गई। तो ये हमने बहुत ही शॉर्ट में, ऐसे तो होली प्लेसेस के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कुछ इसके जो महत्वपूर्ण है अंग है उसको टच किया जाए। और वृंदावन, मायापुर, इतने धामों के बारे में महिमा बहुत सारी हैं और उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, तो एक एक धाम के ऊपर बहुत सारा कुछ बोला जा सकता है,
लेकिन मैंने सोचा कि जो महत्वपूर्ण है, हमें क्या पर्पज है वहाँ जाने का और कैसे उनको पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ऐसे हम कर सकते हैं। हम संक्षेप में चर्चा करें तो हमने डिस्कस किया कि पवित्र स्थान जैसे जहाँ पे भगवान की लीलाएं हुई हैं या भगवान के भक्तों ने कुछ लीलाएं की हैं, वो पवित्र स्थान है। तो ऐसे स्थानों पर जाकर हमें क्या है, भक्तों का संग करना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भोग नितप्ति करते हैं, उनका पिकनिक स्पॉट बन गया है। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना है और ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना है कि भगवान की भक्ति करें, कृष्ण भावनावित रहें, मैक्सिमम टाइम इसको यूटिलाइज करें, समय को दूसरे लोगों की तरह कॉपी ना करें, तो उसको यूटिलाइज करना है। तो और प्रभात बाद में कहते हैं कि जहां भी भगवान की सेवा होती है, अगर हम ऐसे धामों में नहीं जा पा रहे किसी प्रॉब्लम से, तो कहाँ जाना है हमें, जहां भी भगवान की सेवा होती है, इन मंदिरों में शुद्धा भाव से, जहां भी भगवान नाम का कीर्तन श्रवण होता है, कथा श्रवण होती है, कथा होती है, तो ऐसे स्थानों को, ऐसे मंदिरों को भी, इस्कॉन के मंदिरों को हम विजिट कर सकते हैं और वहां पर भी भक्तों का संग कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं, उनसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंक्वायरीज कर सकते हैं, संग ले सकते हैं उनका। इस तरह हम उन, प्रभुपाद कहते हैं कि जो इस्कॉन के मंदिर हैं वो भी क्या है, दे आर वैकुंठ, क्योंकि वहां पे भगवान भगवान स्वयं विराजमान है। प्रभुपाद एक बार वृंदावन मंदिर में थे, तो उनके शिष्य जो है अन्य मंदिरों में जा रहे थे और वापस लौट के आए, तो प्रभुपाद ने पूछा आप कहाँ गए थे? प्रभुपाद ने कहा मैं यहाँ इस मंदिरों में गया था। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैंने आप लोगों के लिए साक्षात कृष्ण बलराम को यहाँ पे बुलाया है, ये जो आप देख रहे हो ये साक्षात कृष्ण बलराम है और आप बाहर घूम रहे हो, है ना? तो शुद्ध भक्त जब आह्वान करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, वो साक्षात कृष्ण बलराम है। दे आर नॉट लाइक मूर्तिज, दे आर नॉट डेड मैटर, खाली मूर्ति नहीं हो, क्या साक्षात कृष्ण बलराम है। तो हमें ऐसे दर्शन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए जो इस्कॉन के मंदिर हैं जाके। तो इस तरह जो पवित्र स्थान है, भगवान के तीर्थ स्थल, उनकी बहुत महिमा है। तो आज हमने कुछ चर्चा किया, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ समय निकाला अपने जीवन से। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं अभी।